Hello, my dear students, welcome back to my channel Find Success for You. आज हम करने वाले हैं बुक 2 जिसका नाम है एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर एंड इसका यूनिट फर्स्ट है फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन. विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का मतलब क्या है. सबसे पहले हम समझते हैं कि एजुकेशन शिक्षा क्या होती है. शिक्षा सबसे पुराना और सबसे बड़ा सामाजिक प्रोसेस है. प्राचीन युग में लोग अपने बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाते थे, जैसे शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, आग जलाना. आज के समय में हम साइंस, टेक्नोलॉजी और कला यानी आर्ट सीखते हैं. ऐसे देखें तो सिंपल शब्द में शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज्ञान, कला, संस्कृति और मूल्य एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं. ये क्लियर है. मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इटिमोलॉजिकल रूट्स, यानी जो एजुकेशन, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है. एजुकेयर मतलब पालन पोषण ट्रेनिंग देना, ये जो है लैटिन वर्ड्स है. फिर है एजुशियर, टू ड्रॉ आउट ब्रिंग फोर्थ लिटिल पोटेंशियल, मतलब अंदर छुपी क्षमता को बाहर निकालना. फिर है एजुकेटम मतलब शिक्षा देना और सीखना. Thus education is both external training and internal awakening, मतलब एजुकेशन का दो रूप है, एक तरफ बाहरी ट्रेनिंग, दूसरी तरफ अंदर का जागरण. नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन. तो ये जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन दी है. सबसे पहले है स्वामी विवेकानंद. शिक्षा वही है जो मनुष्य के अंदर छिपे हुए परफेक्शन को बाहर निकाले, ये उनके हिसाब से एजुकेशन है, स्वामी विवेकानंद के हिसाब से. फिर दूसरा महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण विकास है, डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है. फिर एरिस्टोटल ने कहा हेल्थी बॉडी के अंदर हेल्थी माइंड होता है. ठीक है. एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, मतलब स्ट्रेस बैलेंस. अब जॉन डिरवी ने कहा कि शिक्षा अनुभवों का लगातार पुनर्निर्माण है, मतलब एजुकेशन इज द कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब इंसान का जो है उसके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन होता रहता है, उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते रहते हैं. फिर पेस्टालॉजी ने कहा शिक्षा मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों का समग्र और सामान्य विकास है. हर थिंकर ने अलग अलग एस्पेक्ट को हाईलाइट किया, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ, कोई होलिस्टिक डेवलपमेंट, कोई बैलेंस. सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी डेफिनेशन थी. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ एजुकेशन. जो एजुकेशन का नेचर कैसा है, शिक्षा की प्रकृति. पहला है लाइफ लॉन्ग, मतलब जीवन भर चलने वाली, जन्म से मौत तक. दूसरा डायनेमिक, मतलब समाज के हिसाब से बदलती है, जैसे गुरुकुल मतलब डिजिटल क्लासरूम, पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और आज डिजिटल क्लासरूम हो चुके हैं. फिर थर्ड है कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली, सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है. फोर्थ है बाइपोलर और ट्राइपोलर, मतलब बाइपोलर यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाली एजुकेशन, और ट्राइपोलर टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी, मतलब टीचर से स्टूडेंट तक जाती है, स्टूडेंट से सोसाइटी तक जाती है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो बाइपोलर एंड ट्राइपोलर में आता है. फिर है होलिस्टिक, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट. ठीक है. एंड सिक्स्थ है इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक, व्यक्ति का विकास और समाज की सेवा दोनों होती है. सेवेंथ है फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल. फॉर्मल जो स्कूल में होता है, इनफॉर्मल घर, मीडिया, वर्कशॉप, घर और मीडिया में इनफॉर्मल और वर्कशॉप में नॉन फॉर्मल, जहाँ से हमें एजुकेशन मिलती है, मतलब नेचुरल एजुकेशन यहाँ से बनती है. ठीक है. फिर फोर्थ है नीड ऑफ एजुकेशन, मतलब ज़रूरत क्या है एजुकेशन, शिक्षा की आवश्यकता. पहला फॉर द इंडिविजुअल, मतलब इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए, बुद्धि का विकास, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बुद्धि का विकास. फिर स्किल्स और करियर की तैयारी, नैतिक और भावनात्मक पक्वता, और फोर्थ है व्यक्तित्व और आत्म विकास.
सोसाइटी के लिए क्या है? फॉर सोसाइटी कल्चर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन मतलब सांस्कृतिक संरक्षण और सोशल कंट्रोल, डिसिप्लिन और ऑर्डर। ठीक है। थर्ड है इसमें सामाजिक परिवर्तन और नवीनीकरण मतलब सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन। फिर नेशनल इंटीग्रेशन, पीस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, राष्ट्रीय एकता, शांति और विश्व भाईचारा। Without education, society cannot sustain progress and individuals cannot realize their full potential. अगर शिक्षा ना हो तो ना व्यक्ति अपने पोटेंशियल निकाल पाएगा और ना समाज आगे बढ़ पाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन स्कूलिंग एंड एजुकेशन एंड एजुकेटिव प्रोसेसेस इन ह्यूमन सोसाइटीज। सबसे पहला है एजुकेशन वर्सेस स्कूलिंग। एजुकेशन is a broad, universal, lifelong process of growth and development. Schooling is a narrow, formal, institutionalized part of education. अब इसमें क्या है, याद रखो एजुकेशन एक बड़ा समुद्र है और स्कूलिंग उसके एक छोटा सा हिस्सा। एजुकेशन जीवन भर चलने वाला, हर जगह से सीखना। स्कूलिंग सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, एग्जाम और सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्निंग ऑनेस्टी फ्रॉम पेरेंट्स, एजुकेशन। इनफॉर्मल, अ चाइल्ड लर्निंग मैथ इन क्लास इक्वल्स टू स्कूलिंग। फॉर्मल मतलब माँ बाप से ईमानदारी सीखना, वो एजुकेशन में आती है, लेकिन क्लास में मैथ सीखना वो स्कूलिंग यानी फॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब जैसे ये कंपैरिजन टेबल है बेसिकली कि स्कोप जो है एजुकेशन का वो ब्रॉड है, लाइफ लॉन्ग है, नैरो, और जो स्कूलिंग का है वो एक लिमिट तक है। नेचर जो है एजुकेशन का वो फॉर्मल, इनफॉर्मल प्लस नॉन फॉर्मल होता है और स्कूलिंग का ओनली फॉर्मल होता है। और गोल जो है एजुकेशन का वो ऑलराउंड डेवलपमेंट है और स्कूलिंग का सर्टिफिकेट देना या लिटरेसी यानी थोड़ा पढ़ाई उनको प्रोवाइड करना। प्लेस होता है, प्लेस में एजुकेशन फैमिली, सोसाइटी, वर्क प्लेस, मीडिया, स्कूल, यहाँ मतलब यहाँ से सीखते हैं। और स्कूलिंग में सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस तक ही आप एजुकेट हो सकते हो। और जो टाइम है एजुकेशन का वो लाइफ लॉन्ग है और स्कूलिंग का एक लिमिटेड, एक फिक्स ईयर्स होता है, उधर तक आपकी एजुकेशन होती है। फिर आता है एजुकेटिव प्रोसेसेस। इसमें फॉर्मल एजुकेशन में सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनल, करिकुलम, सिलेबस, एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मतलब स्कूल, सिलेबस, एग्जाम, ये सारी चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन में आती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या होता है, ऑर्गेनाइज बट आउटसाइड स्कूल सिस्टम मतलब कोचिंग हो गई, ये स्किल ट्रेनिंग, एडल्ट एजुकेशन हो गई, ये सारी चीज़ें नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। फिर थर्ड है इनफॉर्मल एजुकेशन जो कि अनप्लान्ड होती है, लाइफ लॉन्ग रहती है और नेचुरल रहती है, जैसे आपके घर, दोस्तों, मीडिया से सीखना है, सारी चीज़ें इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है। फिर हमारा नेक्स्ट है एजुकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। समाज में शिक्षा का भूमिका क्या है? पहला है सोशलाइजेशन मतलब सामाजिक मूल्य सीखना। सेकंड है कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब परंपरा और संस्कृति आगे देना। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट मतलब कोऑपरेशन और लीडरशिप रहना। और फोर्थ है सोशल कंट्रोल मतलब डिसिप्लिन और ऑर्डर। एंड हमारा फिफ्थ है सोशल चेंज, नई सोच और मॉडर्नाइजेशन लाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक असम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, लर्निंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। ह्यूमन नेचर के असम्पशन क्या है? मैन इज रैशनल एंड कैपेबल ऑफ थिंकिंग। मनुष्य सोचने समझने वाला है और मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य नैतिक है, अच्छा बुरा समझता है, कैपेबल ऑफ राइट रॉन्ग। मैन हैज पोटेंशियल विच नीड्स गाइडेंस व्हेन सीक्स हैप्पीनेस एंड परफेक्शन मतलब मनुष्य के अंदर पोटेंशियल होता है जो निकालना है, हर व्यक्ति खुशी और परफेक्शन चाहता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है assumptions अबाउट सोसाइटी मतलब सोसाइटी के assumptions क्या है? पहला है समाज ही व्यक्ति के विकास का माध्यम है। लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन समाज देता है। एजुकेशन व्यक्ति और समाज के बीच बैलेंस बनाता है। नेक्स्ट लर्निंग के assumptions क्या है? कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग मतलब शिक्षा लगातार और जीवन भर होती है, अनुभव और संवाद से होती है, बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। टीचर, इन्वायरमेंट और पीर ग्रुप का असर होता है। पीर ग्रुप मतलब जो सेम एज ग्रुप के या सेम क्लास से बिलोंग करने वाले पीर ग्रुप में आते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन
एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? पहला व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल एम्स, अपना टैलेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। सोशल एम्स यानी सामाजिक, अच्छा सिटीजन, डिसिप्लिन। थर्ड है व्यावसायिक मतलब वोकेशनल एम्स, जैसे रोजगार के लिए, स्किल्स। फोर्थ है हमारा कल्चरल एम्स मतलब सांस्कृतिक हेरिटेज को बचाना। फिर फिफ्थ है हमारा मोरल एंड स्पिरिचुअल एम्स, इसका मतलब होता है नैतिक और आध्यात्मिक, कैरेक्टर, सत्य, दया। सिक्स है डेमोक्रेटिक एम्स यानी लोकतांत्रिक, इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड। चलो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर, सोसाइटी, लर्निंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एज विजुअलाइज्ड बाय इंडियन थिंकर्स। अब इंडियन थिंकर्स का क्या कहना है? अब हम देखेंगे कि हमारे भारतीय विचारक एजुकेशन को कैसे देखते थे। हर एक थिंकर का अपना अलग विजन था, लेकिन सबका गोल था इंसान का संपूर्ण विकास। तो सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी। उनका था नई तालीम यानी बेसिक एजुकेशन, उसको लेके फिलोसॉफी थी। गांधी जी कहते थे हेड प्लस हर्ट प्लस हैंड का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। नेचर, एजुकेशन सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि काम करके होना चाहिए। लर्निंग, बच्चे को प्रोडक्टिव वर्क सिखाना चाहिए, जैसे स्पिनिंग, खेती, हैंडीक्राफ्ट। और एम्स क्या? सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पे खड़े होना। डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत की इज्जत, सत्य और अहिंसा। फिर है स्कूलिंग मॉडल मतलब क्राफ्ट सेंटर और विलेज बेस्ड स्कूल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपको बता देती हूँ, अगर स्कूल में बच्चे को साइंस पढ़ाई जा रही है तो उसके साथ खेती का प्रैक्टिकल काम भी करवाया जाए। ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। अब इनका हम जो था फिलोसॉफी वो था स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। फिलोसॉफी, उनका विचार था कि शिक्षा का मतलब है अंदर की शक्ति को जगाना। एम्स कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्पिरिचुअलिटी। लर्निंग था सेल्फ एफर्ट, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन से इंसान अपने आप को सुधार सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में सिर्फ मैथ्स और साइंस ही नहीं बल्कि मॉरल एजुकेशन और मेडिटेशन सेशंस भी होने चाहिए। अब है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या कहा? इनकी फिलोसॉफी थी नेचुरलिज्म प्लस ह्यूमनिज्म। टैगोर जी फ्रीडम और क्रिएटिविटी पर बहुत जोर देते थे। नेचर, लर्निंग नेचुरल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। एम्स, इन्वायरमेंट के साथ हार्मनी, वर्ल्ड ब्रदरहुड और कल्चर कल्चर एक्सचेंज। ठीक है। स्कूल मॉडल, शांति निकेतन, जिसमें ओपन एयर क्लासेस, म्यूजिक, आर्ट और नेचर स्टडी होती थी। एग्जाम्पल, अगर बच्चे को पोयम लिखना सिखाने हैं तो क्लासरूम के अंदर नहीं बल्कि बगीचे या पेड़ के नीचे बैठाकर लिखवानी चाहिए। नेक्स्ट है श्री अरबिंदो। इनकी फिलोसॉफी थी इंटीग्रल एजुकेशन। उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का आइडिया दिया। नेचर, एजुकेशन में 5 लेयर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल, वाइटल यानी इमोशंस, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल। एम्स होने चाहिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग और नेशनल डेवलपमेंट। रोल ऑफ टीचर क्या होता है? टीचर एक गाइड हो जो स्टूडेंट की मदद करे, ना कि सिर्फ लेक्चर दे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि एक्सरसाइज, इमोशनल कंट्रोल और मेडिटेशन भी करनी चाहिए। नेक्स्ट दयानंद सरस्वती। उनकी फिलोसॉफी थी वैदिक एजुकेशन। उनका विजन था कि शिक्षा वैदिक वैल्यूज पर आधारित हो, नेचर, ट्रूथ, मॉरलिटी, प्योरिटी पे बल। एम्स कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म। स्कूलिंग मॉडल गुरुकुल सिस्टम और आर्य समाज स्कूल। एग्जाम्पल जैसे बच्चों को वैदिक ग्रंथ पढ़ाकर सत्य और नैतिक मूल्य सिखाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स के बारे में। ठीक है। स्कूलिंग एंड एजुकेशन एज विजुअल बाय वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स। अब सबसे पहले वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो। प्लेटो ने कहा था एम ऑफ एजुकेशन ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी को पाना। स्कूलिंग स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए। आइडिया फिलोसोफर किंग मतलब कुछ लोगों को स्पेशली एजुकेट करके रूलर बनाना। और फोकस मोरल और पॉलिटिकल एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो कहता था रूलर वही होना चाहिए जो हाईली एजुकेटेड और वाइस हो। नेक्स्ट है अरिस्टोटल। उनका व्यू था एजुकेशन को लेके, एजुकेशन का मतलब है माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस। एम्फेसिस फिजिकल ट्रेनिंग, आर्ट्स और एथिक्स। नॉलेज, थियोरेटिकल प्रैक्टिस दोनों जरूरी। एग्जाम्पल बच्चों को एक्सरसाइज और गेम्स के साथ साथ फिलोसॉफी और साइंस भी पढ़ाई जाए। फिर जीन जैकिस रोसू ने कहा
चाइल्ड इज नेचुरली गुड, मतलब बच्चा प्राकृतिक रूप से अच्छा होता है। एजुकेशन स्टाइल बच्चे की नेचुरल ग्रोथ के अकॉर्डिंग हो। टीचर का रोल क्या होना चाहिए? एक गाइड और प्रोटेक्टर। बुक ए माइल, जिसमें नेचुरलिस्टिक एजुकेशन का आइडिया दिया। एग्जाम्पल, बच्चे को नेचर में फ्रीडम देकर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाया जाए। नेक्स्ट है जॉन डीवी, आप इनके बारे में पढ़ते हैं। फिलोसॉफी थी प्रैग्मेटिज्म, मतलब एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मेथड हो सकता है लर्निंग बाय डूइंग। स्कूल स्कूल एक माइनेचर सोसाइटी है जहाँ बच्चा सोशल लाइफ सीखते हैं। वैल्यू डेमोक्रेसी इन क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल, साइंस पढ़ाते समय स्टूडेंट्स से एक्सपेरिमेंट करवाया जाए, ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाए। और यही रिकैप वापस इंडियन थिंकर्स का कि गांधी जी ने कहा नई तालीम, सेल्फ रिलायंस, ट्रूथ एंड नॉट वायलेंस। विवेकानंद जी का था कैरेक्टर बिल्डिंग प्लस स्पिरिचुअलिटी। टैगोर का फ्रीडम, क्रिएटिविटी, नेचुरलिज्म। औरबिंद का इंटीग्रल एजुकेशन। दयानंद का वैदिक मेमोरियल एजुकेशन। सो यहीं पर हमारा यूनिट फर्स्ट ख़त्म होता है। आई विल सून upload video for unit 2. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.